हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का अभी जो पेपर हुआ था रिसेंटली 2023 जुलाई में। तो जुलाई में जो आपका एडमिशन का सम था, जो ऑप्शन में आता है रिटायरमेंट के, उसका सोल्यूशन कैसे करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बेसिक थोड़ा सा वो कवर कर लूँगा। हो सकता है कि यही सम आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकता है। और ये सब बहुत ईजी है मेरे डियर फ्रेंड्स। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखते हो, वीडियो को एंड तक देखते हो, इतना ईजी भी सम आता है बोर्ड एग्जाम में। मतलब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, लेकिन 10 मार्क्स पूरा मिलेगा जिसने भी इस बार वो क्वेश्चन को क्या किया रहेगा, अटेम्प्ट किया रहेगा। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जुलाई 2023 जो भी जस्ट रिसेंटली हुआ है। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ ले तो आपके लिए एक बार क्या दिया हुआ है। मिस्टर राजीव एंड मिस्टर संजीव वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1। मतलब इन लोगों का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 3:1। याद रखना है, डन एवरीवन। इसके बिना आपका सम होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है। उसके बाद में दिया हुआ द बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्च। मतलब ये दोनों की बैलेंस शीट है। कौन से दोनों की? जो ओल्ड पार्टनर है, राजीव और संजीव की। डन। मतलब ये दोनों ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। अब ये बॉक्स को पढ़ने से अच्छा हम लोग डायरेक्टली मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, जो हमारे लिए अभी ज़रूरी है फिलहाल। मिस्टर महेश इज एडमिटेड, ये वर्ड आ गया ना, एडमिट। मतलब ये सम कौन सा चैप्टर का है? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। डन। मतलब महेश न्यू पार्टनर है। जो नया पार्टनर रहता है, दो चीज़ लेके आता है। पहला तो कैश लेके आता है, जो कि लाया भी है उसने कैश। फिर उसने क्या लेके आया? गुडविल लेके आया। जो गुडविल हम लोग क्या करने वाले? ओल्ड पार्टनर में शेयर करने वाले। क्या करने वाले हैं? ओल्ड पार्टनर में शेयर करने वाले, ठीक है। और ये सारा चीज़ पढ़ने से पहले हम लोग डायरेक्टली एग्जाम में क्या बोला है बनाने के लिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए मिस्टर महेश। अगर मिस्टर महेश एडमिशन लेता तो उसके बाद की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो मैं पूरा 1 बाय 1 आपको कॉलम बता देता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले आपका बनेगा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जो भी आपका एसेट बढ़ेगा या घटेगा उसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। जिसमें सबसे पहला है तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट। दो अमाउंट आएगा, ठीक है। दो अमाउंट की लिखना वो भी मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद में यहाँ लिखोगे आप लोग डेबिट, यहाँ लिखोगे आप लोग क्रेडिट। डन एवरीवन। इतना समझ में आ गया सभी को? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है। उसके बाद में आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रंजीव संजीव महेश। मैंने शॉर्ट में लिखा हो, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। जो भी न्यू पार्टनर रहेगा उसको लास्ट में लिखना है। अगेन पर्टिकुलर रंजीव संजीव महेश, डेबिट यहाँ लिखोगे और क्रेडिट यहाँ लिखोगे। डन एवरीवन, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, ठीक है। लायबिलिटी अमाउंट और एसेट अमाउंट। चलो शुरुआत करते हैं सम की। सबसे पहला क्या करेंगे, जैसा जो सबका तरीका होता है समझाने का अलग। अगर आप मेरे तरीके से जाओगे तो डेफिनेटली आपको 6 मार्क्स से ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। आउट ऑफ तो मिलेगी, लेकिन अगर इस वीडियो को देखते हो, कैसा भी बच्चा जिसको अकाउंट नहीं भी आता उसको मिल जाएगा। याद रखना डियर फ्रेंड्स, ये जो एसेट है ना, पूरा आपको एसेट में लिखना है। लेकिन क्या करेंगे ज़रा बताता हूँ मैं। सबसे पहला बिल्डिंग दिया हुआ है, चलो बिल्डिंग लिख देते हैं। कितना है? 1 लाख। अच्छा, उसके बारे में कुछ लिखा है क्या? ज़रा चेक कर लो। हाँ सर, दिया है ना बिल्डिंग के बारे में, दिखा आपको। तो अभी फिलहाल उसका अमाउंट ना अंदर लिखो, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद में है स्टॉक, उसके बारे में कुछ लिखा है क्या? ज़रा चेक करना है। हाँ सर, स्टॉक के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी अंदर लिख लो, 1,20,000। उसके बाद है डेटर्स, चेक करो डेटर्स के बारे में कुछ दिया है क्या? तो हाँ सर, डेटर्स के बारे में प्रोवाइड रिजर्व फॉर डेटफुल डेब्ट्स, दिखा आप सभी को? हाँ सर, चलो लिख दो। कितना है? 93,000। उसके बाद में कैश, तो कैश लिख दो। हमेशा याद रखना कैश का अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखना मेरे दोस्तों, ठीक है। 12,000। डन। अब 1 बाय 1 हम लोग कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है? बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 20। देखो ओवर वैल्यूड मतलब क्या होता है, जो 1,80,000 है ना, उसमें मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया। कितना? 24,000। जब भी ओवर वैल्यूड रहेगा तो माइनस करोगे, मतलब ये लेस हो रहा है। क्या कर रहे हैं? लेस। तो लेस ओवर वैल्यूड, मतलब इसमें 24,000 रुपीज़ क्या हो गया है? ज़्यादा ऐड हो गया। कितना? 24,000। तो चलो माइनस करोगे 24,000 तो आपको कितना मिलेगा? 1,56,000। डन एवरीवन।
अच्छा ये क्या है आप लोगों के लिए, प्रॉफिट है कि लॉस है? सर माइनस हो रहा मतलब लॉस है, कहीं ना कहीं तो मेरा नुकसान हुआ है। तो याद रखना है जब भी अगर तुम्हारा लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा ना, वहाँ पर आप डेबिट में लिखोगे, ठीक है? क्या लिखोगे? टू, किस में था वो? बिल्डिंग में था, तो लिखोगे टू बिल्डिंग। कितना अमाउंट था वो? 24,000 ना, तो 24,000 लिखोगे। बहुत सिंपल सा में, ठीक है। अब स्टॉक के बारे में थोड़ा सा समझना है आपको, 100% दिमाग लगाना है। स्टॉक का बोल रहा है अंडर वैल्यूड, तो अंडर वैल्यूड का, तो ओवर वैल्यूड क्या कहते हैं? माइनस। तो अंडर वैल्यूड क्या करोगे आप लोग? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। अंडर वैल्यूड मतलब होता क्या सर? पहले ये तो समझाओ। अंडर वैल्यूड मतलब फॉर एग्जांपल ना मेरी क्लासेस है, ठीक है? मेरी क्लासेस में मेरी बेंच ना 2 लाख रुपीज़ की थी, लेकिन मैंने उसको बैलेंस शीट में गलती से कितना लिख दिया हूँ? 1,50,000 लिख दिया। मतलब वो 50,000 में मुझे और ज़्यादा लिखना चाहिए था, मैंने कम लिखा हूँ। अंडर वैल्यूड मतलब मैंने ना 1,20,000 लिखा हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था। अब कितना? मतलब ये जो मेरी वैल्यू है ना 25% कम है, तो सर डायरेक्टली 25% निकाल देंगे और ऐड कर देंगे। नो 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 नो, वैसा सम आपका गलत हो जाएगा। क्या करना है देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कितना है ये? 1,20,000। ये वैल्यू कितनी है बेटा? देखो 100% में से 25 माइनस कर दो, मतलब 75% है। कितनी है? 75। अब तुमको क्या करना है, ये 100% चाहिए। क्या चाहिए? 100%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। अंडर वैल्यूड के टाइम पे ना ऊपर क्या करेंगे? 100 से माइनस करोगे, और ओवर वैल्यूड के टाइम पे क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 75,000। देखो 100 के टेबल में जाता ना, 25 4 ज़ा 25 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 ज़ा 16। तो कितना हो गया ये? 60,000। 1,60,000। अब मुझे बताओ, ये हो गई इसकी 1,60,000, मतलब कितने से बढ़ गई ज़रा बताओ मुझे? सर 4,000 से। अब 4,000 तुम्हारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ लिखने बोला था मैंने? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो बाय क्या है वो? स्टॉक। कितना लिखोगे? 24,000 बस। सॉरी 40,000। कितना है वो तुम्हारा? तुमने कितना ऐड किया वहाँ पे? 40,000। डन। अब लास्ट वाला कर लेते हैं, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डेटफुल डेब्ट्स। कितना बोल रहा है? 2,400। क्या है? आरडीडी क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। फाइनल अकाउंट में भी आपको पता रहेगा क्या करते हैं हम लोग? माइनस। तो यहाँ लिखूंगा माइनस आरडीडी 2,400 ना, ठीक है। 2,400 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 90,600। कितना मिलेगा? 90,600। कहीं ना कहीं तो ये भी एक तुम्हारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? लॉस है। तो लॉस कहाँ लिखते हैं? अगेन टू डेटर्स लिखोगे चलेगा, ठीक है? बैड डेट मत लिखना। टू डेटर्स 2,400। डन, ये हो गया। एसेट साइड में सर पूरा कंप्लीट हो गया। अब लाइबिलिटी में तो क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट, मिस्टर राजीव और मिस्टर संजीव। देखो वो अमाउंट लिखने से पहले ना लाइबिलिटी में आ जाओ, लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे हेडिंग में? पार्टनर्स। पहला नाम लिख के लो, अमाउंट अभी लिखना मत, ठीक है? मिस्टर राजीव लिखो यहाँ पे, मिस्टर राजीव कैपिटल अकाउंट। डन। मिस्टर संजीव कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या कर दोगे आप लोग? तीनों पार्टनर का सिर्फ नाम लिख दोगे, हाँ ठीक है। देन उसके बाद में लास्ट पार्टनर कौन हो रहा है? मिस्टर महेश। सिर्फ नाम लिख के रखना है, तुम अभी अमाउंट नहीं लिखोगे। महेश कैपिटल अकाउंट, अभी कुछ लिखना नहीं है। डन एवरीवन, हमेशा इसी तरह से करना। अब इन लोगों का जो अमाउंट है लाइबिलिटी साइड में, देखो किसका है? ओल्ड पार्टनर का। किसका है? मिस्टर राजीव और संजीव। देखो ऑलरेडी हम लोग ने लिख कर रखे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डाले हुए हैं, और रंजीव संजीव और कौन है लास्ट में? महेश। तो रंजीव का कितना है? पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब इन लोगों का ओपनिंग बैलेंस है कितना है? 1,80,000। देखो क्लियरली दिखा हुआ है ना यहाँ पे, 1,80,000 और 1,50,000। सर महेश का तो नहीं है, तो महेश में डैश डाल दोगे। क्या कर दोगे? डैश। आगे अगर देखा जाए तो ये एडजस्टमेंट हो गई हमारी, ये एडजस्टमेंट हो गई। फर्स्ट में अभी हमको फिलहाल अभी ध्यान नहीं देना है, वो सिर्फ कन्फ्यूजन कर रहा है। ही शॉल ब्रिंग इन कैश, वो कैश लेके आ रहा है। कितना? 1 लाख। कौन लेके आएगा? महेश लेके आएगा, नया एडमिशन वही ले रहा है ना। तो यहाँ लिखोगे बाय बैंक लिख दोगे। क्या कर दोगे? बाय बैंक। लेके आ रहा है ना नया पार्टनर्स, कौन लेके आ रहा है? महेश। कितना लेके आ रहा है? 1,20,000। चलो 1,20,000 लिख दो। डन एवरीवन। चलो आगे, गुडविल भी लेके आ रहा है सर। तो गुडविल तो क्या करेंगे?
गुडविल हमेशा ना ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ लिख दो गुडविल, क्या लिख दोगे डियर फ्रेंड्स, गुडविल कितना दिया है 60,000। अब इसको भी रेशियो में बांटना है हम लोग को, क्या करना है रेशियो में। चलो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ आप लोग को रेशियो में कैसा बांटेंगे। 60,000 रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3:1। तो यहाँ लिखोगे 3/4। सर 4 क्यों लिखे, 3 + 1 4। डन एवरीवन। 4 1 ज़ा 2 कैरी, ये हो जाएगा 5 1 2 3 1 2 3। 15,000 इंटू 3 कितना होता है 45,000। तो पहले पार्टनर का तो हो गया 45,000, दूसरे का कितना रहेगा 15। सर आपको कैसे मालूम, 60 में से डायरेक्ट माइनस कर दो, या तो देखो ये है जो तुमने अमाउंट लिखे ना, यहाँ पे 1 लिख दो, तो 15,000 इंटू 1 कितना आएगा 15,000। ठीक है, ये हो गया डैश। अभी कौन सा एडजस्टमेंट बचा है, देखो कितना इजी सम आपको एग्जाम में आया था। फटाफट हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, टैली करेंगे। टैली करने का तरीका क्या है, चलो ठीक है यहाँ पे टैली करेंगे। यहाँ पे है 40,000, यहाँ पर है 24 और ये 2 मतलब 26,400 और यहाँ है 40,000। चलो मुझे बताओ डेबिट बढ़ा के क्रेडिट मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है कि लॉस, सब प्रॉफिट का अमाउंट ज़्यादा क्रेडिट का। चलो यहाँ लिखोगे 40,000, यहाँ भी लिखोगे बेटा आप लोग 40,000। अब माइनस कर दोगे ऊपर से, ये दोनों को प्लस करके माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 13,600। सर कैसे, ये दोनों को प्लस किए थे 26,400 आया, ऊपर वाले से क्या करना है आपको माइनस। इसको हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जो 13,600 है ना वो दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर कौन है तुम्हारा, पहला रंजीव कैपिटल अकाउंट, संजीव कैपिटल अकाउंट। अगेन रेशियो में बांटना सिखा दो सर एक बार। 13,600 इंटू रेशियो क्या है अपना 3:1, याद है ना वही, तो 3/4। 4 कहाँ से 3 + 1, अगेन 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 होता है, 1 कैरी करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 4, ये 00 इंटू अभी 3 करना है तुमको, क्या करना है डियर स्टूडेंट्स 3 करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 मतलब 10,200 कितना आ जाएगा। अब वही इसमें से अगर माइनस कर देंगे या तो फिर वही सेम लॉजिक, इसको माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो तुम्हारा क्या आने वाला है सेम आने वाला है। तो आपको ये अभी जो दो अमाउंट मिला ना डियर फ्रेंड्स, कौन सा दो अमाउंट, ये 10,200 और 3,400 टू प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स का नाम आ रहा है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या करना पड़ेगा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है पहले का, पहले पार्टनर का है 10,200, दूसरे का है 3,400। यहाँ पे कर देंगे टैली। अब करना है टैली, क्या करना है अगेन टैली करेंगे। चलो बताओ फटाफट एक एक करके। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले यहाँ का लिख दो महेश का, कोई टेंशन ही नहीं, 1,20,000 लिख दो, 1,20,000 ठीक है। यहाँ पे अमाउंट सामने क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। डन एवरीवन। CD लिखना है, क्या लिखना है CD। तो ये हो गया पहले। अब संजीव का निकालेंगे तो संजीव का आपका मिलेगा 1,71,400। कितना मिलेगा 1,71,400 करके देख लेना प्लस, ठीक है कितना आएगा 1,70,400। अब सेम अमाउंट यहाँ भी लिख दो 1,71,400। डन। अब लास्ट पार्टनर कौन है संजीव, 1,80,000 प्लस 45,000 प्लस 10,500। अच्छा एक चीज़ मिस हो रही डियर स्टूडेंट्स, ठीक है टैली करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे जनरल रिजर्व भी है। क्या है दो दिखा आपको जनरल रिजर्व। अगेन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा बाय जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व, कितना है 12,000। कितना है तो 12,000 इंटू 3/4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये तो मिला 3, तो 3 3 ज़ा 9,000। कितना होता है 9, तो यहाँ लिखोगे 9,000 और यहाँ लिखूँगा 3,000। कितना लिखूँगा 3,000, ठीक है जनरल रिजर्व को। अब यहाँ से सिर्फ बचा है क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या कर देंगे क्रेडिटर्स और यहाँ अमाउंट लिख देंगे 63,000। कितना लिख देंगे 63,000, ठीक है। ये क्रेडिटर को हेजिटेस लिखना बिकॉज इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। देखो
कुछ नहीं बोला तो भी आपको लिखने का आधा आधा मार्क्स मिलता जाएगा, ठीक है। अब इसको फटाफट क्या कर देंगे, टैली कर दो। 2,44,200, 2,44,200, डन। ये पूरा हो गया। चलो इसको भी यहाँ लिख दो 2,44,200। आप लोग भी प्लस करके देख लेना, एकदम राइट आएगा। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन आया ना आपका, इसको हमको लिखना है लाइब्रेरी में, एक एक का लिखने जाएगा, ठीक है। पहले पार्टनर का था 2,44,200, सेकंड पार्टनर का है 1,71,400 और थर्ड पार्टनर का है 1,20,000। अब ये तीनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो आपको मिलेगा 5,35,000। क्या मिलेगा, 5,35,000। अब लास्ट तुम्हारा क्या बचा है, टैली। ये साइड में पूरा कर दो टैली, तो आपको मिलेगा 5,98,600। कर रहे हैं आप लोग प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे साइड में क्या करना है, कैश तो कितना है 12,000 पहले से है, प्लस न्यू पार्टनर कितना कैश लेके आ रहा है सर 1,20,000। हमेशा देखो नया कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। प्लस गुडविल कितना लेके आ रहा है, वो गुडविल लेके आ रहा है सर वो 60,000। चलो अब सबको प्लस कर दो तो आपको कितना मिलेगा 1,92,000। कितना मिलेगा 1,00,000। अब प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 5,98,600। तो ये आपका कितना इजी सम आया था। भगवान करे आने वाले टाइम पे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड 2024 में भी सेम सम आ जावे इतना इजी, तो आपकी तो किस्मत ही अच्छी रहेगी। इस बार जो भी पेपर आया था जिसमें भी लिखा रहेगा, बेसिक भी अगर आप करते हो डेफिनेटली आपको कितना मार्क्स मिल सकता है 6 से 7। लेकिन इसमें कुछ भी एकदम ईजी। मुझे लगता है अगर आप जितने साल का पेपर उठा के दोगे सबसे ईजी इस बार आपका एडमिशन का सम आया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लस एक चीज़, जिसने भी वीडियो को एंड तक देखा रहेगा फ़ायदा है, एडमिशन की जब भी न्यू बैलेंस शीट बनेगी ना डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दो, ये 31 मार्च है, तो मार्च के बाद में क्या आता है अप्रैल, तो 1 अप्रैल की तुम्हारी बनेगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ दिया रहता है 31 दिसंबर 2020, तो तुम्हारी नवी क्या बनेगी 1 जनवरी 2021। समझ में आ रहा है, इस पर ध्यान देना एडमिशन पे, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी और एग्ज़ाम में ऐसी सम आने की चांसेस है। तो आप चेक कर लेना, अगर आपने पेपर रिसेंटली दिया रहेगा तो आप या तो आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।